MCQs नंबर है हमारे पास 51 के अक़रबु नुक़्ततिन यसिलु इलैहा इल्तिक़ा अज़ा नुत्क़ अल-मुतहर्रिका व साबिता युसम्मा। ये भी मखरज की डेफिनेशन है कि अक़रबु नुक़्ततिन सबसे करीबी नुक्ता यसिलु इलैहा जो मिला होता है इल्तिक़ाई अज़ा नुत्क़ अल-मुतहर्रिकति व साबितति युसम्मा कि वो करीबी नुक्ता जो कि अज़ा नुत्क़ में मसलन मुतहर्रिका और साबिता दोनों जिसमें मिल जाते हैं। इल्तिक़ा का माना होता है मिल जाना, कि वो करीबी नुक्ता जिसमें अज़ा नुत्क़ जो आवाज़ वाले नुत्क़ के अज़ा हैं मुतहर्रिका और साबिता जो दोनों आपस में जिस जगह मिल जाते हैं युसम्मा उसे क्या कहा जाता है? तो युसम्मा अल मखरज, उसे मखरज कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पहले जो हमने कल 50 नंबर की थी उसमें भी मखरज की डेफिनेशन थी, ये भी मखरज की डेफिनेशन है कि वो करीबी नुक्ता जिसमें अज़ा नुत्क़ अल मुतहर्रिका व साबिता कि जिसमें अज़ा नुत्क़ जो है बोलने वाले जो अज़ा हैं मुतहर्रिका और साबिता। मुतहर्रिका से मुराद वो जो हरकत करते हैं जिसमें ज़ुबान है, निचले होंठ हैं और निचला जबड़ा है, ये चीज़ें शामिल हैं। व साबिता और जो ऊपर अल्फ़क़ुल उल्वी जो ऊपर वाला जबड़ा है वो साबिता में से है और दांत जो हैं ये भी साबिता में से हैं। तो जिस जगह कहते हैं कि वो करीबी नुक्ता जिसमें अज़ा नुत्क़ जो मुतहर्रिक अज़ा हैं नुत्क़ के वो और साबिता दोनों आपस में मिल जाते हैं जिस जगह, उसे क्या कहा जाता है? उसे मखरज कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि कद अब्बर अल खलील अनिल मखरज के खलील ने मखरज को ताबीर किया है बि मुदरिजिल हर्फ कि खलील ने मुदरिजुल हर्फ से ताबीर किया है मखरज को। कद अब्बर अल खलील अनिल मखरज, खलील ने ताबीर किया है मखरज को बि मुदरिजिल हर्फ। ये पूछा जाए कि मुदरिजुल हर्फ से किसने ताबीर किया है मखरज को, मुदरिजुल हर्फ से किसने ताबीर किया है, तो ये फिर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि खलील ने मखरज को मुदरिजुल हर्फ से ताबीर किया है। मुदरिज का माना होता है किसी चीज़ में ऐड करना, और असल में ये जो लफ्ज़ है ज़्यादातर वो इस्तिलाही तौर पर हदीस के लिए बोला जाता है। वो हदीस जिसके मतन में या सनद में किसी चीज़ का या कुछ अल्फाज का इजाफ़ा कर दिया जाए। अगर मतन में कर दिया जाए तो मुदरिजुल असनाद होगी, अगर मतन में मुदरिजुल मतन, और अगर असनाद में उसकी सनद में किसी शख्स का इजाफ़ा कर दिया जाए तो मुदरिजुल असनाद कहलाती है। तो मुदरिज का माना होता है इजाफ़ा करना किसी चीज़ का। तो कद अब्बर अल खलील अनिल मखरज, खलील ने मखरज को बयान किया है, ताबीर किया है भी मुदरिजुल हर्फ। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 है कि कद अब्बरा इब्न जाइश अनिल मखरज बे कि इब्न जाइश ने मखरज को किससे ताबीर किया है? मुदरिजुल हर्फ से, मंतक, अस्सौत या कि इस्मुल मुक्ता से। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा कि इस्मुल मक्ता या मुक्ता दोनों तरह से इसको पढ़ते हैं। तो इससे ताबीर किया। मुक्ता असल में कहते हैं ये मक्ता भी है और मुक्ता ये पेपर काटने का जो औजार है, चाकू है, उसे कहा जाता है। और इब्ने जाइश ये है जो इसका ताल्लुक़ ये बहुत बड़ा हुआ नहवीयुन, बहुत बड़ा नहवी था, और इसका असल नाम जो है अबुल बका याइश बिन अली बिन याइश है, और मिन कबाइल उलमा अल अरबिया व वलिद फ़ी हल्ब फ़ी सूरिया, हलब में मिस्र में ये पैदा हुआ, और कबार जो उलमा हैं उनमें इनका शुमार होता है, और 553 हिजरी में ये हलब में पैदा हुआ। कहा जाता है कि काना इब्न जाइश फाजिलन का माहिरन फ़िन नहवी व तसरीफ़ के इल्म व सर्फ़ में ये माहिर माना जाता था, और इसने
इब्ने अंबारी से, बहुत बड़े आलिम हैं अदब के, उनसे इसने तालीम हासिल की। और इसके बारे में है कि वकाना हुस्न तफ़हीम लतीफ़ुल कलामी तवील रूही। और बाद में जब ये इल्म हासिल करके बगदाद से दीगर शहरों से वापस गया हलब में, और फ़ासबह शेखुल जमाअत फ़ी तिलकल मदीना, और कहते हैं कि जो उस वक़्त के जो शेख थे, जो उसातिज़ा थे, उनमें फ़ासबह शेखुल जमा, उनकी जमात का ये शेख बना, और उसी मदीना में अपने शहर में हलब में। इसकी जो किताब है कि शरहुल मुफस्सल वह हुआ किताबुन फ़िन नहव, इब्ने याइश की जो किताब है वो शरहुल मुफस्सल है, और अल मुफस्सल फ़ी सनातिल इराब लिज़मख़शरी उसकी इसने शरह की है। तो इब्ने याइश भी जो नहवी उलमा हैं वह माहिरन फ़िन नहवी व तसरीफ़ के इल्म नहव और तसरीफ़ का माहिर था, और वलिद फ़ी सूरिया बलद सूरिया, हलब में पैदा हुआ, और इब्नुल अंबारी से इसने इल्म हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कद काल अल उलमा अन्ना मखारिजुल अस्वातिल अरबिय्या अदीदा मिनहा, कि कद काल अल उलमा, उलमा ने कहा है कि अन्ना मखारिजल अस्वातिल अरबिय्या अदीदा, के जो अल्फाज के अरबी ज़ुबान के जो हरूफ हैं उनके मखारिज बहुत ज़्यादा हैं। मखारिजुल अस्वात, आवाज़ों के जो मखारिज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मिनहा उसमें से हैं। हाँ सब नेक्स्ट पेज। उसके बाद है असनाया रुबाइया नाब और दवाहिक हिया। पूछा जा रहा है कि असनाया रुबाइया नाब और दवाहिक हिया, कि ये क्या हैं? अस्माउल असनान, दांतों के नाम हैं। अस्वातुल मखारिज, या कि आवाज़ों का मखारिज है। अस्माउल मखारिज, मखारिज के नाम हैं यहाँ के। सिफ़ातुल अस्वात, यहाँ के आवाज़ों की सिफ़ात हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अस्माउल असनानी, कि असनाया रुबाइया नाब और दवाहिक हिया अस्माउल असनान, ये दांतों के नाम हैं। सनाया कहते हैं ये जो सामने के दो दांत हैं इन्हें सनाया कहते हैं। सनाया उलिया से मुराद ऊपर वाले दो दांत, और सनाया सुफला से मुराद ये नीचे वाले दो दांत होते हैं। और रुबाइया जो चार दांत हैं दो साइडों वाले। उसके बाद है नाब, जो नकीले दांत होते हैं, नकीले दांत उनको नाब कहते हैं। और दवाहिक, ये जो दाढ़ों के साथ वाले जो लास्ट हैं उनसे पहले जब इंसान हंसता है तो ये जो साइड वाले दांत हैं जो ज़ाहिर होते हैं उन्हें दवाहिक कहा जाता है। तो ये जितने भी हैं सनाया, रुबाइया, नाब और दवाहिक, ये अस्माउल असनानी, ये दांतों के नाम हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। उसके बाद है काल सीबुई इन्ना अदद मखारिजुल हुरूफिल अरबिय्या, के सीबुई ने कहा कि अदद, उसने गिना है मखारिजल हुरूफिल अरबिय्या, कि अरबी हरूफ के जो मखारिज हैं उसने उनको काउंट किया है। कितने हैं? 15, 16 या 17 या कि 18। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि 16। सीबुवई के नज़दीक जो अरबी हरूफ के मखारिज हैं वो 16 हैं। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऊपर है कि अल किताब, ये उसका हवाला वैसे लिखा हुआ है कि सीबुवई ने किताब लिखी है जो नहव पे है, वो मौज़ूह इल्मुन नहव अल किताब। इसी तरह आप लोग भी, आपके पास बुक आ चुकी है ये, तो ऐसा करें कि जब भी आपको टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो साथ साथ इस चीज़ का ख्याल करें कि जो आप MCQs क्लियर कर चुके हैं पहले से, जब आगे स्टडी कर रहे हैं उसको, तो पीछे जो आप लोग MCQs कर चुके हैं, जो रिवाइज़ कर रहे हैं, जब उनको याद किया हुआ, तो जब नेक्स्ट टाइम मसलन ये सीबुवई का नाम आया है तो साथ मैंने इसकी किताब का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, ताकि जब हम इसको रिपीट करें तो ये एक तो ये MCQs क्लियर हो जाए, दूसरा इसकी किताब का, कि इसकी किताब का नाम अल किताब है जो इल्मुन नहव पे है। उसके बाद फिर इसके साथ अगर आपने ये दोनों चीज़ें याद हैं कि इसकी किताब का नाम है, तो फिर सीबुवई का किसे कहते हैं। उसके बाद है अल काफ़ियतुल्लती खरज बिहा सौत तुसम्मा, ये सिफत की डेफिनेशन बताई जा रही है कि अल कैफियतु
अल कैफ़ियतुल्लती खरज बिहा सौत तुसम्मा, कि वो कैफ़ियत अल्लती खरज बिहा सौत जिससे आवाज़ निकलती है उसे क्या कहा जाता है? अस्सिफ़ा, उसे सिफत कहा जाता है। मिसाल या दूसरे लफ्ज़ों में कि अस्सिफ़ा तो हियल कैफ़ियतुल्लती खरज बिहा सौत, कि सिफत उसे कहते हैं कि वो कैफ़ियत है कि जिस ज़रिए से आवाज़ निकलती है। कि अस्सिफ़ा हियल कैफ़ियतुल्लती खरज बिहा सौत, कि सिफत जो है वो ये एक ऐसी कैफ़ियत है खरज बिहा सौत जिससे आवाज़ निकलती है। या दूसरे लफ्ज़ों में कि अमर बिन उस्मान, ठीक है, इसको आप भी याद रखें और साथ जो है इसको नोट कर लें कि अमर बिन उस्मान। कि अल कैफ़ियतुल्लती खरज बिहा सौत, कि वो कैफ़ियत जिससे आवाज़ निकलती है उसे सिफत कहा जाता है। तो अस्सिफ़ा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है हमारे पास कि मखारिजुल अस्वात व सिफ़ातुल अस्वात मबहसानी, के मखारिजुल अस्वात जो आवाज़ों का मखरज है, मखारिज हैं, व सिफ़ातुल अस्वाती और जो आवाज़ों की सिफ़त है, सिफ़ात हैं, मबहसान, ये दो बहसें हैं, दो मबहस हैं, मबहसानी। तो कौन सी हैं? मुनफसिलानी, मुत्तसिलानी, मुतसावियानी या कि मुतरादिफ़ानी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि मखारिजुल अस्वात आवाज़ों के जो मखारिज हैं और वसिफ़ातुल अस्वाती और आवाज़ों की जो सिफ़ात हैं, ये दो बहसें हैं, बहस हैं, लेकिन कौन सी हैं? मुनफसिलान, ये दोनों अलग अलग बहसें हैं, ये एक ही बहस नहीं है बल्कि मुख्तलिफ दो अलग अलग बहसें हैं, मखारिजुल अस्वात और सिफ़ातुल अस्वात। कि आवाज़ों का मखरज कौन सा है, ये अलग बहस है, ये अलग से बहस की जाती है, और सिफ़ातुल अस्वाती और आवाज़ों की जो सिफ़ात है ये अलग बहस है। तो ये दोनों है तो बहस की जाती है इन टॉपिक पे दोनों पे, लेकिन ये कौन सी होंगी? मुनफसिलान, ये अलग अलग बहसें हैं, दोनों एक ही बहस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है कि अस्सौतुल्लज़ी यल्तकी फ़ीही अज़वन नुत्क़ अस्साबित वल मुतहर्रिक इल्तिका मुहकमन फ़यनहबिसुल हवा लिफ़तरतिन सुम्मा यनफ़रिजुल उज़वानी फ़यनदफ़ियुल हवा मसरअन महदसन इन्फ़िजारन युसम्मा। कि अस्सौतुल्लज़ी वो आवाज़ यल्तकी फ़ीही जिसमें मिल जाते हैं अज़वन नुत्क़, कि जिसमें आज़ा उन नुत्क़ जो हैं वो मिल जाते हैं। कौन से आज़ा मिलते हैं? ऐसी आवाज़ जिसमें आज़ा उन नुत्क़ मिल जाते हैं। अस्साबित वल मुतहर्रिक, कि जो साबित है और मुतहर्रिक आज़ा जिस आवाज़ में मिल जाते हैं दोनों, इल्तिकाअन मुहकमन, कि अच्छे तरीके से पुख्ता तरीके से मिल जाते हैं। फ़यनहबिसुल हवाउ लिफ़तरतन, कि फिर हवा जो है, जो मुंह में हवा पैदा होती है, जो सांस, वो रुक जाता है। कि जब कोई वो आवाज़ जिसमें आज़ा उन नुत्क़ जो साबिता और मुतहर्रिका दोनों आज़ा आपस में इल्तिकान मुहकमन पुख्ता तरीके से अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, और हवा जो है वो रुक जाती है लिफ़तरतन कुछ देर के लिए। फिर सुम्मा उसके बाद यनफ़रिजुल उज़वानी वो अलग होते हैं दोनों उज़व जो हैं साबिता और मुतहर्रिका। फ़यनदफ़ियुल हवा मसरअन महदसन इन्फ़िजारन, तो हवा जो है उसके बाद कि पहले दोनों आज़ा जो हैं बोलने के दौरान, आवाज़ के दौरान साबिता और मुतहर्रिका ये आपस में अच्छे तरीके से मिल जाएंगे कुछ देर के लिए। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद कुछ देर बाद ये दोनों आज़ा जो हैं ये अलग हो जाएंगे, और हवा जो है मसरअन महदसन, कि वो जल्दी के साथ, तेज़ी के साथ जो है वो बाहर निकलेगी। तो इसे क्या कहते हैं? ये कौन सी, ये कैसी आवाज़ या कौन सी आवाज़ कहलाएगी? कि जिसमें दोनों आज़ा आपस में पहले अच्छी तरह मिल जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए, फिर उसके फ़ौरन बाद
वो आज़ाद दोनों अलग होंगे और हवा जो है वो फ़ौरन तेज़ी के साथ बाहर निकलेगी। वो आवाज़ क्या कहलाती है, कौन सी आवाज़ कहलाती है? अस्सौतुल शदीद, अस्सौतुर रखू, या कि अस्सौतुल खफीफ, या कि अस्सौतुल मुतवस्सित। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि अस्सौतुल शदीद, कि शदीद आवाज़, सख्त होना, या उसको आप लाउड जो आवाज़ है, बुलंद आवाज़ भी कह सकते हैं। अस्सौतुल शदीद, सख्त आवाज़ या बुलंद आवाज़, कि जिसमें वो आवाज़ कि जिसमें दोनों आज़ा जो हैं साबिता और मुतहर्रिक आपस में मिल जाएं, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए वो आपस में मिले रहें, हवा रुक जाए मुंह में, फिर उसके बाद कुछ देर बाद फ़ौरन जो है वो हवा जो है वो फ़ौरन निकले, तेज़ी के साथ निकले। तो ऐसी आवाज़ जो कहलाएगी वो सौतुल शदीद कहलाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर उसी तरह सौतुल लज़ी यल्तकी फ़ीही अज़वन नुत्क़ साबित वल मुतहर्रिक, कि जिसमें दोनों आज़ा जो हैं उज़वन नुत्क़ जो बोलने वाले आज़ा हैं दोनों असाबित वल मुतहर्रिक युसम्मा, तो फिर ऐसी आवाज़ को क्या कहा जाता है? अस्सौतुर रखू, नरम आवाज़ कहते हैं। तो ये आपके MCQs थे जो कि 61 डिस्कस किए हैं। इसके बाद दूसरे MCQ जो है वो डिस्कस करते हैं, इसके अलावा जो लुगा वल अदब में से। जी, तो ये MCQs जो है वो इल्म लुगा वल अदब से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अल यौम खमरुन व गदन अमरुन, कि अल यौम खमरुन, आज का दिन शराब का दिन है, व गदन अमरुन, और कल का दिन जो है वो फैसले का दिन होगा। व हाज़िही मक़ूलतुन, ये मक़ूला है। आप सब एक मिनट, जी, ये कौन नंबर की बात क्या आप? चलो ठीक है, करें स्टार्ट। जी, तो अल यौम खमरुन व गदन अमरुन, कि आज का दिन शराब का दिन है, व गदन, और कल का दिन जो है वो अमरुन, वो फैसले का दिन होगा। व हाज़िही मक़ूलतुन, ये किसका मक़ूला है? इमरुल कैस है, लबीद बिन रबिया आमरी, या के अक़सम बिन सैफ़ी है, ला अहद मिनहुम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट के इमरुल कैस। इमरुल कैस का ये मक़ूला है। व हाज़िही मक़ूलतुन लि इमरुल कैस, ये मक़ूला इमरुल कैस का है। उसने कहा था कि अल यौम खमरुन, आज का दिन शराब का दिन है, व गदन अमरुन, और कल जो है ये फैसले का दिन होगा। कि जब इसके वालिद इसके नाम हजर था, जब उसको कत्ल कर दिया उसके कबीले के लोगों ने, तो फिर ये अपने घर बार छोड़कर अपने कबीले को खैरबाद कह के दोस्तों के साथ सफ़र में और शिकार पे गया हुआ था दूर दराज इलाकों में। तो जब इसके वालिद की वफ़ात, कत्ल की इसको रिपोर्ट, वहाँ उसके वाक़े की खबर पहुँची, तो उस वक़्त ये उनमें खुशगपियों में और खाने पीने में मसरूफ़ था, शिकार में, और शराब नोश कर रहा था। तो उस वक़्त जब इसको ख़बर पहुँची तो उस वक़्त ये इसने कहा था कि अल यौम खमरुन, आज का दिन शराब का दिन है, व गदन अमरुन, और कल का जो दिन है वो फ़ैसले का दिन होगा। मैं अपने कबीले वालों से क़सास लूँगा जिन लोगों ने मेरे वालिद को कत्ल किया है। तो ये इमरुल कैस का मक़ूला है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है काना इब्नुल मुकफ़्फ़े, कि इब्नुल मुकफ़्फ़े ये अरबी उल असल था, तुर्की उल असल, या कि फ़ारसी उल असल। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये फ़ारसी उल असल था। इब्नुल मुकफ़्फ़े असल नाम इसका जो है वो कोई और था, गैर मुस्लिम था। बाद में इसने इस्लाम कबूल किया और इसका असल नाम जो है बाद में इसने नाम चेंज किया अब्दुल्ला, इसने अब्दुल्ला इब्नुल मुकफ़्फ़ा के नाम से मशहूर हुआ। और दौलतुल अब्बासिया, असरुल अब्बासी में अब्दुल्ला बिन अब्बास अस-सफ़ा के दरबार से मुंसलिक रहा। फिर दूसरा जो खलीफा था उस वक़्त अबू जाफ़र मंसूर, उसके दरबार से मुंसलिक रहा। मुतरजिम था और फ़ारसी ज़ुबान भी अच्छी तरीके से जानता था, इसको होल्ड था उस पर, माहिरन फिल लुग़तिल फ़ारिसिया। और उसके बाद ये अरबी ज़ुबान में भी माहिर था। कलीला व दिमना, ये मशहूर किताब है जिसमें परिंदों की बोलियाँ और कुछ अखलाकी दुरूस हैं। उस किताब को इसने फ़ारसी से
अरबी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया और अबू जाफ़र मंसूर को इसने वो किताब या उस वक़्त जो खलीफा था उसको पेश की। कलीला व दिमना, अगर ये सवाल पूछा जाए कि मन हुआ मुअल्लिफ़ु किताब कलीला व दिमना, कि कलीला व दिमना किताब किसने तसनीफ़ की है, तो उसका असल राइटर जो है वो बेदी अल हिंदी है। ये हिंदुस्तान की किताब है और ये बैदी अल हिंदी हिंदुस्तान की में लिखी गई थी। फिर इधर से कहते हैं कि नुशीरवां आदली या उसने इसको अपने पास, उसका बहुत मशहूर हुई है किताब, लोगों ने इसकी स्टोरियाँ जो कहानियाँ थी उनको याद किया। तो फिर जो ताजर हिंदुस्तान में तजारत के लिए आते थे वो उस किताब को लेकर उनके ज़रिए उन्होंने ईरान में मंगवाई, उसे हिंदी से ज़ुबान से फिर उसका तर्जमा हुआ फ़ारसी ज़ुबान में, फिर फ़ारसी से अब्दुल्ला इब्न अल-मुकफ़ा ने उसको ट्रांसलेट किया अरबी ज़ुबान में। तो अब्दुल्ला इब्न अल-मुकफ़ा जो है ये फ़ारसी असल था और कलीला व दिमना को इसने ट्रांसलेट किया था। कलीला व दिमना के राइटर जो है वो बैदी अल हिंदी है। ये FPSC का एक पास पेपर था, उसमें ये पूछा था कि मन हुआ मुअल्लिफ़ु किताब कलीला व दिमना, के कलीला व दिमना के राइटर का नाम क्या है। उसके बाद इसकी एक और भी किताब है रिसालत सहाबा के नाम से, और उसके बाद अल अदबुल कबीर, अल अदबुल कबीर भी अब्दुल्ला इब्न अल-मुकफ़ा की है, और रिसालत सहाबा ये भी इसकी मशहूर किताब है। उसके बाद है हमारे पास MCQs है कि असरारुल बलागा व दलाइलुल एजाज़ मुअल्लिफ़ुहुमा, कि दोनों किताबें असरारुल बलागा व दलाइलुल एजाज़ मुअल्लिफ़ुहुमा ये किसकी तसनीफ़ हैं, दोनों तसनीफ़ात हैं इब्न सईदा की, अब्दुल काहिर अल जुरजानी की या कि इब्न चिन्नी की। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा कि अब्दुल काहिर अल जुरजानी की ये दोनों तसानीफ़ हैं, असरारुल बलागा व दलाइलुल एजाज़। बलागत के जो असरार हैं, रमूज़ हैं, वो इसके नाम से, और दूसरी दलाइलुल एजाज़। एजाज़ ये मोजज़े को कहते हैं कि ऐसा काम जिससे दूसरे लोग आजिज़ आ जाएं, ऐसे खिलाफ आदत काम। और इसके अलावा जो असासुल बलागा है वो ज़मख़शरी ने तसनीफ़ की है, अल-कशाफ़ उनकी मशहूर तफसीर है। और अगर ये पूछा जाए कि मन हुआ मुअल्लिफ़ किताब असासुल बलागा, बलागत की बुनियाद या असास, तो वो ज़मख़शरी की है, महमूद बिन अमर ज़मख़शरी की है वो असासुल बलागा, असरारुल बलागा, और दलाइलुल एजाज़ ये अब्दुल काहिर अल जुरजानी की है। और अगर ये पूछा जाए कि मन हुआ मुअस्सिसु इल्मुल बलागा, तो फिर ये भी अब्दुल काहिर अल जुरजानी है, जो इसके मुअस्सिस और राइद माने जाते हैं इल्मुल बलागत के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि दायरतुल माआरिफ मौसूअतुन अरबिय्यतुन मुअल्लिफुहा, के आप सब आवाज़ आ रही है आपको सही? आवाज़ का इशू है, जहाँ फिर सिग्नल प्रॉब्लम होगी देख लें। इधर मेरी तरफ से तो तकरीबन क्लियर आ रही है आवाज़, सिग्नल हो गया। तो दायरतुल माआरिफ मौसूअतुन अरबिय्या, कि ये तो दायरतुल माआरिफ मौसूअतुन अरबिय्या ये अरबी इंसाइक्लोपीडिया है अरबिक लैंग्वेज का। ये किसने तसनीफ़ किया है? बुतरस बुस्तानी है, इब्न सय्यद काक है, नासिफ अल याज़जी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि बुतरस अल बुस्तानी, बतरस बुस्तानी या कि बुतरस बुस्तानी। हुआ अदीबुन लुबनानीयुन शहीरुन जिद्दुन फिल असरिल हदीस, कि ये लुबनानी अदीब है, बहुत बड़ा राइटर है, और इसने ये अरबी ज़ुबान में जो दायरतुल माआरिफ के नाम से इंसाइक्लोपीडिया तसनीफ़ किया। वाहुआ यउद्दु मिन अकबर ज़ुअमा नहदतुल अरबिय्या, कि ये जो नहदतुल अरबिय्या जिन्होंने अरबी ज़ुबान को अज़सर नौ ज़िंदा किया है, इसकी तहरीक को तो बतरस अल बुस्तानी की बात कर रहे थे कि दायरतुल माआरिफ व मौसूअतुन अरबिय्यतुन अल्लफ़हा
हाजिल मौसूआ बतरस अल-बुस्तानी के बतरस अल-बुस्तानी ने ये दायरतुल मारिफ के नाम से इंसाइक्लोपीडिया तसनीफ़ किया है। और बतरस बुस्तानी हुआ अव्वल मन अस्ससा मदरसतुल वतनिया कि इसने पहले ये इसके राइद हैं मदरसतुल वतनिया के बतरस बुस्तानी ने इसकी बुनियाद रखी मदरसतुल वतनिया की, और ये लुबनान में पैदा हुए और 1883 में इनकी वफ़ात है। 1883 में इनकी वफ़ात हुई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है कि काना इब्नुल मुअतज़ कि इब्नुल मुअतज़ हुआ शाइरन नाकिदन बलागियन या कि ख़तीबन। तो अब्दुल्ला इब्नुल मुअतज़ असल नाम इनका अब्दुल्ला इब्नुल मुअतज़ है। तो ये हुआ बलागियन कि ये इन्होंने सबसे पहले जो किताब लिखी बलागत पर किताबुल बदी, इनकी मशहूर किताब है बलागत पर, और ये अब्बासी खुलाफा में से हैं। आप सब देखें, अब आ रही है क्लियर आवाज़? तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सब करें स्टार्ट बड़ा जी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि युतलक़ु अला लफ्ज़ अल वाहिद अल्लज़ी यदुल्लु अला अक्सर मिन माना गैरिल मुतज़ाद कि युतलक़ु अला लफ्ज़ अल वाहिद इतलाक़ होता है लफ्ज़ वाहिद पर, अल्लज़ी यदुल्लु जो कि दलालत करता है, अला अक्सर मिन माना कि बहुत से एक ऐसा वाहिद लफ्ज़ जो कि बहुत से मानी पर दलालत करता है, गैर अल मुतज़ाद के मुतज़ाद को छोड़कर, मुतज़ाद जो अल्फाज हैं या उसके मानी हैं उनको छोड़कर बहुत से माना पर दलालत करता है एक वाहिद लफ्ज़, तो वो क्या कहलाएगा? अल मुतरादिफ़, अल मुतबायिन, अल मुअव्वल या कि मुश्तरक। तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा कि अल मुश्तरक, कि वो लफ्ज़ वाहिद जो कि अल्लज़ी यदुल्लु अला अक्सर मिन माना कि जो कि बहुत से मानी पर दलालत करता है, लफ्ज़ वाहिद होता है लेकिन उसमें मुख्तलिफ़ मानी उसके लिए जाते हैं सिर्फ़ मुतज़ाद को छोड़कर, कि मुतज़ाद मानी उसका नहीं लिया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? अल मुश्तरक। जैसे कलिमा तो ऐन, ऐन आँखों को भी कहते हैं और चश्मे को भी कहते हैं, तो ये लफ्ज़ जो है ये मुश्तरक कहलाएगा। वाहिद है लेकिन ये मुश्तरक कहलाएगा कि इससे मुराद चश्मा भी है और आँख भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि अल अस्लु फिल मदाफ़ इलैहि अन यकूना के मुज़ाफ़ में असल ये है कि वो हो मजरूरन, मरफ़ूअन, मजज़ूमन या कि मनसूबन। तो इसका फ़र्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि अन यकूना मजरूरन कि मुज़ाफ़ इलैहि में असल ये है कि वो मजरूर हो। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि जैसे गुस्न शाजाराती, तो गुस्न मुज़ाफ़ होगा और शाजाराती ये मुज़ाफ़ इलैहि होगा, और मुज़ाफ़ इलैहि जो है वो हमेशा मजरूर होता है, गुस्न शाजाराती। और हलीबुल बाकारा या हलीबुल बाकाराती गाय का दूध, तो मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ़िल आलमिल अरबी अल मुआसिर नाजिदु लि इल्म लुगती तुसम्मियात मिनहा के अरबिक वर्ल्ड में या आलमिल अरबी में, आलम अरब में अल मुआसिर मौजूदा दौर में नाजिदुल इल्म लुगा हम लोग इल्म लुगत के लिए जो टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं, इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, तो सम्मियात मिनहा उनमें से कौन सी हैं जो मदरजा झैल हैं नीचे? अल्लुग़वियात है, उसूलुल लुगा, इल्मुल लिसान, कुल्लुहा सहीहुन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि कुल्लुहा सहीहुन। इल्मुल लुगत में, इल्मुल लुगा के लिए अरब ममालिक में या अरब दुनिया में जो इसके लिए इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं वो अल्लुग़वियात की भी इस्तेमाल होती है। ये ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट होगा। उसूलुल लुगा ये भी इसका दुरुस्त है। इल्मुल लिसान भी कहा जाता है, ये भी दुरुस्त होगा। तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं, इसलिए इसका फिर कुल्लुहा सहीहुन जो 4 ऑप्शन है ये हमारे पास ऑप्शन है, ये दुरुस्त होगा कि तीनों ही दुरुस्त हैं ऑप्शन इसके पहले, तो फिर कुल्लुहा सहीहुन 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
ये MCQs इल्म लुग़त हदीस से लिए गए हैं, ये जो नीचे हम जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद है फ़िल आलम अरबी बिल मुआसिर नाजिदुल इल्म लुग़त तस्मीयात, वही डेफिनेशन है कि कौन कौन से इल्मुल लुग़ा कहा जाता है, फ़िक़हुल लुग़ा या कि उलूमुल लुग़विय्या। कुल्लुहा सहीहुन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि कुल्लुहा सहीहुन। आलम अरब में मौजूदा दौर में हम इल्मुल लुग़त के लिए इल्मुल लुग़ा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी सुनने में आता है, ये भी दुरुस्त है। फ़िक़हुल लुग़ा और अल उलूमुल लुग़विय्या, ये तीनों दुरुस्त हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि अद्दम्मा वल कसरा वल फतहा तुसम्मा, कि दम्मा, कसरा और फतहा को क्या कहा जाता है, अल हरकतुल कसीरा, अल हरकतुल मुतवस्सिता या कि अल हरकतुल तवीला। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि दम्मा पेश, कसरा ज़ेर और फतहा ज़बर को अल हरकतुल कसीरा, छोटी हरकत कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।